मध्यलोक में 458, ऊर्ध्वलोक में 8,56,57,481, पूरी गिनती है। धूप दशमी के दिन याद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तो अभी बताएंगे। भाव से करना चाहिए, दिल से वंदन होना चाहिए। उसके फायदे क्या हैं, नहीं याद करे तो नुकसान क्या है। और अधोलोक में कितने हैं? 7,72,57,481, छोटा सा 7,72,84,000, बस 7,72,00,000। क्यों याद करें जिन मंदिर को? ऐसी क्या बात है भगवान के जिन मंदिर में, और फिर भगवान का परिचय हो जाए जीव को, तो उसको अपनी आत्मा का भी परिचय हो जाता है और उसको परिणति में मोक्ष की तैयारी है। इतनी ताकत है उसकी। अत्यंत अति विनय पूर्वक 3 लोक के जिन मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर, काय के लिए जाते हैं, वो जिन मंदिर में जिनवाणी भी मिल जाती है और दिगंबर मुनिराज भी अगर इधर से गुजरते होंगे तो वो भी आ जाते हैं। और साधर्मी अभी वर्तमान में हिंदुस्तान है, अमेरिका है, अफ्रीका है, लंदन है, सब एक सही के जान है। हर मंदिर में जहां जिनेंद्र भगवान की पूजन होती है, चौथा काल हो जाता है। वहां आपस का राग द्वेष नहीं रहता है, बल्कि साधर्मी वात्सल्य पैदा हो जाता है। इसलिए जीव की बुद्धि में बैठना चाहिए तो दिल से जिन मंदिर आएगा। अगर बुद्धि में नहीं बैठेगा तो खाली फॉर्मेलिटी करके आओ और जाओ, उससे कुछ पुण्य थोड़ा सा बन जाए अगर मंदता है तो, और मान कषाय नीच साधता हो तो, और नहीं तो नीच गति चला जाएगा। क्योंकि बड़े में बड़ा शत्रु ही मान कषाय है। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं जिन मंदिर आना है। तो प्रभु के जन्म मरण के नाशक निष्कारण वेद्य है भगवान। वेद्य की उपमा इसलिए दी है कि जड़ से बीमारी ठीक करते हैं। वात पित्त कफ उसके अनुसार शरीर का रहता है, उसमें क्या काय में कमी है वो वेद्य चेक कर लेता है और उस अनुसार फिर वो शुद्ध औषधि देता है। रोग को दबाता नहीं है वेद्य। डॉक्टर जो है रोग को दबाएंगे, जड़ से नाश नहीं कर सकते। और वेद्य होगा वो जड़ से नाश करेगा, उसकी औषधि शुद्ध होगी। डॉक्टर के नियम से अशुद्ध होगी। इसलिए वेद्य की उपमा देते हैं कि हे प्रभु, आप ही जन्म जरा मरण के नाशक, ये रोग हमको लग रहा है, ये जन्म पूरा हुआ कि अगला जन्म तैयार, फिर अगला जन्म हुआ कि फिर अगला जन्म। तो निगोद से 9वीं ग्रह तक की अनंत बार यात्रा कर चुके हम। अनंत बार 9 ग्रह गए, मुनिराज भी बने द्रव्यलिंगी, भावलिंगी नहीं बन पाए। और भाव बिना क्या है, क्रिया सब शून्य है।
कितने देह के उपास करो, व्रत करो और भाव ही नहीं है तो क्या करे, क्यों करे, प्रयोजन क्या है। इसलिए निष्कारण वेद्य, निष्कारक वेद्य, निष्कारण वेद्य क्यों कह रहे हैं कि हमको जन्म जरा मरण का रोग लग रहा है। कहना सरल बात है, अभी माँ के पेट में उल्टे लटक के आए हैं इसी जन्म में। अरंत भगवान सीधे रहते हैं माँ के टाइम पेट में, लेकिन बाकी हर जीव संगी पंचन है, बाकी तो उपात सैया वाले हैं, नरक वाले, पशुगति वाले, उनको छोड़ो, देवगति वाले। वो तीर्थंकर के जीव की सब स्पेशल बात है। कितना कष्ट सहा, जब मां के पेट से बाहर आया तब मां को कितना कष्ट हुआ। छोटी सी जगह से इतना बड़ा शरीर निकले बाहर, तो मां को जैसे कि नया जन्म हुआ ऐसा हो जाता है। इसलिए मां की महिमा अपरंपार है, उसने बहुत दुख सहे हैं अपने लिए, ऐसा समझना चाहिए। नहीं, अगर भगवान का निष्कारण वेद्य नहीं समझा, यह सच्ची भक्ति भगवान की नहीं हुई, तो फिर जन्म मरण का अंत नहीं है जीव का। इस रोग को रोग समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अंतिम जन्म है ये। इसके लिए हमको जो दुख हो रहा है जन्म जरा मरण का, बुढ़ापे का भी दुख है, भयभीत रहता बेचारा, कब देह छूट जाएगा, कब छूट जाएगा, सब संयोग छूट जाएगा। सारी जिंदगी जो कराया है परिवार के लिए कि वो सब एक क्षण में छूट जाएगा, सब परिवार ही छूट जाएगा, एक क्षण लगेगा, अगले जन्म में फिर चला जाएगा। परिणाम के अनुसार अगली गति तैयार है। ये बात नहीं समझता है जो प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से इस जन्म से पहला जन्म भी हुआ है और आगे भी जन्म है, इतना सोचना बंद है अज्ञानी का। जिनवाणी से सुनता भी है लेकिन सुनता नहीं है। क्या कहा? तो क्या बहरा है? ये सुनता भी है तो भी सुनता नहीं है। हाँ, गले नहीं उतरती है बात। ये गले उतरे तो समय दृष्टि हो जाता है, फिर तो संयम धारण करने की चटाचटी लगेगी। ऐसा जो कहते हैं कि समय दर्शन हो गया, जीव को मालूम पड़ गया सुखी खान आत्मा है, परिवार सब भिन्न है, तो फिर काय के लिए रुकता है? मुनिराज बन जाओ ना भाई। ये बड़ा भारी जगत को, ये बड़ा भारी एक अंदर चलता है और देश बुद्धि पालता है। उसको मोह, शत्रु दर्शन मोह के बाद चारित्र मोह से निपटने में कितना पुरुषार्थ है और कितना टाइम लगता है, इतना पता नहीं है उसको। जिन्हें भगवान की वाणी सुनेगा, जिन्हें भगवान का सच्चा प्रेम होगा, उसको अपने पर्याय का भी विवेक पैदा होगा और अपने दृढ़ स्वभाव का भी भान होने का चांस है उसके पास। तो कहते हैं, पढ़ो। हे जिनेश, अर्थात जिन मने जीतने वाले उनके ईश्वर सम्यक दर्शन होने पर दर्शन मोह पे जीत लेता है जीव के। मेरा एक परमाणु मात्र या एक जीव भी मेरा नहीं है,
मेरा आत्मा मेरा है, ऐसा जीव को भान हो जाता है सम्यक दर्शन में। वहां से वो जीतने वाला हुआ, मोह पे विजय प्राप्त करेगा। लेकिन जब करेगा तब करेगा, उसके ईश्वर तो जिनेश है। वो जिनेंद्र भगवान को ही अपना ईश्वर मानेगा और सच्ची भक्ति उसको होगी और बारंबार स्मरण करेगा। तो हे जिनेश, आप ही मोक्ष का मार्ग है। खाली आपको जानने मात्र से जीव को निज आत्मा का भान हो जाता है। अनादि अनंत अकृत्रिम जिन बिंब सुख ने शांति का सागर। तो दुख के मार्ग में चल रहा था बेचारा, कितना कुछ भी कर ले विषय कषाय, लेकिन होता दुख है। कितना अच्छा भोजन करो, दुख कितना है। भगवानी बेचारी जितना तैयार करे, मेरे तो टाइम ही नहीं है, और उतनी मेहनत करे, बनाने वाले को कितना दुख। फिर खावे, ज्यादा खा लिया तो दुख, कम खाए तो दुख, करे क्या बेचारा, कपड़े पहने तो दुख। जो भी क्रियाएं जीव करता आया है अज्ञान अंधकार में, वो सब का रिजल्ट है कि वो रिजल्ट में हर क्षण दुख ही दुख, आकुलता भोगता है। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? हे जिनेश, आप ही मोक्ष का मार्ग है। खाली आपकी श्रद्धा होने मात्र से जीव जागृत हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है और मोक्ष के मार्ग पे चल पड़ता है। ऐसा नियम है कि जो जीव जिनराज को जाने उसी क्षण उसकी प्रिया में सम्यक दर्शन का जन्म होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनराज को जाने कि भगवान तीन लोक के नाथ आत्मा में लीन हो रहे हैं और उनके उपदेश में आत्मा उपादेय कहा है। तो विषय कषाय संयोग नहीं, संयोगी भाव भी नहीं, ये कोई उपादेय नहीं है और अपने हाथ में भी नहीं है। उसकी सुख बुद्धि टूटी कि आत्मा में सुख बुद्धि पैदा हो जाती है। जो आत्मा में सुख बुद्धि पैदा हुई कि उसको पर की सुख बुद्धि विषय कषाय की खत्म हो जाती है। ये जो जीव है ये जिनेंद्र भगवान का दासानुदास बनता है। चौथे गुण स्थान से शुरुआत है। मुनिराज बनने की भावना भाता है और बहुत जल्दी मुनिराज बन करके अनंत सिद्ध हो जाएगा। 2-4 जन्म लगे, 10 जन्म लगे, वो ज्यादा नहीं है। अनंत जन्म मरण के सामने गारंटी है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी वाणी को हृदय में स्थान देते हैं, उनको स्थान देते हैं, उनके भक्त, उनके मुनिराजों को स्थान देते हैं, उन जीव के निष्कारण वेद्य की तरह आप ही सकल जीवों के शरणागत है और कोई शरण जगत में नहीं है। 3 लोक के हर जीव के लिए शरणागत है। आज सुनाया था मच्छर 4 इंद्रिय जीव, लट वगैरह 2 इंद्रिय। ये जो 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में जीव कितने हैं, कौन कौन है, ये भी केवल यानी परमात्मा ने बताया है। अन्य मती से पूछो तो उसको कुछ भी पता नहीं है। इसलिए वो अहिंसा धर्म कैसे पालन करे। अभी अपन चूल्हा जलाते हैं या गैस जलाते हैं तो अग्नि कायक जीव की हिंसा होती है उसमें। इसलिए मुनिराज अपने लिए बनाया हुआ आहार लेंगे ही नहीं, ऐसा नियम है। उनको पता लग जाए कि भाई मेरे लिए बनाया हुआ है तो वो बिल्कुल नहीं लेंगे, भले कितने दिन का उपवास होगा तो वापिस जंगल में चले जाएंगे। उद्दिष्ट आहार बोलते हैं, उनके उद्देश्य से बनाया हुआ नहीं लेंगे। अगर लेते हैं तो वो सच्चे मुनिराज है ही नहीं, कुछ वंदन करने की जरूरत नहीं उनको।
और यही नहीं मालूम कि मुनिराज होते क्या हैं। तो हे प्रभु, आप ही मोक्ष का मार्ग है। खाली अनंत भगवान का श्रद्धा होने मात्र से सम्यक दृष्टि होता है जीव, और मोक्ष का मार्ग शुरू हो जाता है। इसलिए आपका नाम ही बहुत बड़ी बात है। हमारे पिताजी थे तो अनंत नाम रखा, बाकी का सिद्ध होना ही था नाम दूसरे का, तो अरन सिद्ध अरन सिद्ध अरन सिद्ध बार बार बोलते, बस एक ही धुन थी। तो आपका नाम ही बहुत बड़ी बात है, मोक्ष का मार्ग है। समस्त प्राणियों के लिए आप ही शरण हैं, हर जीव के लिए शरण है। बेचारा कितने ही जन्म मरण करके दुख में चला आया हो, लेकिन एकमात्र कोई जगत में है तो अनंत परमात्मा है, जिनकी दीर्घनी में 6 द्रव्य 7 तत्व की स्वतंत्रता की बात आती है। नहीं तो जीव तो डूब जाता है मोह में। ऐसे परमात्मा समस्त प्राणियों के आप ही शरण हैं। जीव 3 लोक के हर जीव के लिए शरण है। अब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। बादशाह जैन का ये महावीर दरबार है। महावीर भगवान का कैसी भक्ति होती, कैसा पंच। अभी देखना आ रहा है महावीर जयंती, कितने दिन रह गए? खाली 2 दिन बचे हैं, और यही नहीं 3 लोक में आनंद होता है। छोटी बात नहीं, महावीर भगवान की जयंती भारी उत्साह के साथ। कुछ भी नहीं समझेगा, नामधारी भी जैन होगा तो भी महावीर भगवान के उत्साह में जुलूस निकलेगा और उत्साह मनाएगा खूब जम के। आज तो धूप दशमी का दिन है, उज्जैन के मंदिर को याद किया। ऐसे तो धूप चलाने का मतलब इतना है कि 8 ही कर्म मेरे नष्ट हो निमित्त, और उपादान में मेरे सिद्ध दशा हो। ये प्रयोजन है धूप दशमी का, और क्या प्रयोजन हो सकता है? और 8 द्रव्य से पूजन जब करते हैं तो उसमें भी 8 बड़े बड़े दोष पर्याय में चल रहे हैं। उसका अभाव हो, जन्म जरा मृत्यु पहले ही है, संसार ताप है, क्षुधा रोग है, ये सब रोग है ये बड़े बड़े। इसी अष्ट द्रव्य है, उनके माध्यम से याद करते हैं अपनी पर्याय के नित्य दोषों को, और अपने द्रव्य के स्वभाव का आश्रय लेते हुए इनको दूर करने की प्रयत्न करते हैं। ये ज्ञानी हो गया इतने में। तो ज्ञानी होता है उसको फिक्र है अपनी, अज्ञानी को अपनी फिक्र ही कहाँ है? वो तो कुटुंब परिवार की बच्चे की करो, उसका ब्याह कर दो, बस अपना जैसे मोक्ष हो गया हो ऐसा समझिए। उसमें क्या हुआ? उसके उदय अनुसार होएगा। तो आप ही मोक्ष मार्ग है, समस्त प्राणियों के आप ही शरण है, और कोई शरण नहीं जगत में। और जन्म जरा मरणादि रोग है ये, आदि में बुढ़ापा है। 14 19 स्थान में सारे दोषों का भी बात आएगी, और उसके ऊपर विजय की जो तैयारी है वो 4थे स्थान से शुरुआत होती है। तो आप ही इन रोगों का नाश करने वाले हैं। क्रम से होएगा ये काम। इस कारण आप ही निष्कारण वेद्य हैं। आप कहते हैं कि प्रभु अगर मिल गए जीव को तो उसकी जो परिणति है, उसमें जो ज्ञान की पर्याय है, उसकी ज्ञान घन से जुड़ने की तैयारी है। समझेगा, कभी न कभी अपने को समझाएगा कि भाई सुख ने शांति का सागर अनंत भगवान को अपन देखते हैं, तो उनके जो ज्ञान है लोकालोक को जानता तो है, लेकिन जुड़ान उनका टोटल अपनी शुद्धात्मा में चल रहा है। तो जिनकी परिणति में योग पूरी तरह से शुद्धात्मा में लीन हो रहा है, वो मोक्ष पर्याय में मोक्ष हो गया उनको, वो अनंत भगवान होते हैं। भाव मोक्ष हो गया है, द्रव्य मोक्ष तो सिद्ध भगवान है। मोक्ष मतलब खाली ऊपर जाओ इसका नाम नहीं है। मोक्ष को समझ जाए वो जीव अज्ञानी नहीं रहता है। समझ गया मोह का क्षय हो,
तो वो दर्शन मोह तो जिंदा ही नहीं रहेगा, उतना समझ गया तो। मोह शत्रु है, इसलिए कोई कुटुंब परिवार शत्रु नहीं है, उनके प्रति अपनी पर्याय में जो मोह चलता है वो शत्रु है। याद रहेगा इतना। देह के प्रति जो ममता चलती है वो शत्रु है, एकत्व चलता है, वो तो मिथ्यात्व ही हो गया। तो हे प्रभु, योगियों के जिनका योग आत्मा से जुड़ गया, इसमें श्रद्धा की पर्याय भी लेना है और चारित्र की पर्याय भी लेना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि श्रद्धा की पर्याय में अनंत भगवान को माना जीव ने कि अपनी आत्मा को मानो, एक ही बात है। तो उसकी पर्याय में कृतकृत्यपने की शुरुआत होगी कि मेरे जो करने लायक काम था मैंने किया, जो काम अनादि से नहीं हुआ था वो मैंने कर लिया। ऐसी निश्चिंतता होगी, निर्भरता होगी। वो भले ही कुटुंब परिवार में रहे, कहीं भी रहे, खाता पीता रहे, तो भी उसका जुड़ान अंतर में शुद्धात्मा से हो जाता है। जिस जीव को योग का हुआ तो उसको अनंत भगवान की महिमा आती है कि ये तो पूरी तरह से लीन है, तो आनंद भोग रहे हर समय और अनंत काल तक जन्म मरण का कोई काम ही नहीं। अब ऐसा जीव समझ जाता है। तो हे प्रभु, अब देखो पढ़ो। परम पद माने मोक्ष का पद, सिद्ध भगवान बन जाना, इससे ऊंचा कोई पद होता ही नहीं है। अनंत भगवान बन जाना, ये भी देह होते हुए भी भाव मोक्ष हो गया उनको। मोह रूपी शत्रु जो अनादि से दुख दे रहा है जीव को, वो बिल्कुल नहीं रहा अनंत भगवान की पर्याय में। इसीलिए तीन लोक के नाथ हैं। उनको देख करके जीव अपनी पर्याय में, अपने पर्याय के मोह रूपी शत्रु पे लड़ाई चालू कर देता है। सोता नहीं रहता है वो। भगवान के दर्शन करके आए तो कुछ समझ के जाएगा कि मोह में डूबा नहीं रह सकता है वो, और नहीं तो आपको मानता ही नहीं है जिनराज। तो बड़े कष्ट से आपको पाया, और जो पाने के बाद में दर्शन मोह को जीतकर फिर चारित्र मोह को भी जीतने की मेहनत करते हैं, तो मुनिराज बनते हैं, योगीगण होते हैं, और वो कृतकृत्यता महसूस करते हैं कि मुनिराज बने बने भगवान ही बन गए, तो पंच परमेष्टि में आ गए। अभी 3.9 करोड़ मुनिराज विराजमान है ढाई द्वीप में। भारी भक्ति होना मुनिराज की। एक भोपाल में माणक चंद जी थे, इंजीनियर, और एक अपने जो देवलाली में है हेमचंद जी, ये हेमचंद जी, दोनों ने मिल करके, और वहां के इंजीनियर थे, ये दोनों वहां काम करते थे HEL में, भोपाल इलेक्ट्रिक में, उसमें काम करते थे सर्विस। तो इनको मंदिर बनाने का भाव पैदा हुआ दोनों को।
तो इन्होंने बाकी के इंजीनियरों को इकट्ठा किया, तो बहुत सारे जैन लोग भी उसमें थे, उनको इकट्ठा किया और ऐसा प्लान बनाया कि वो जो मंदिर बना है ना, वो ऐसा बना कि लगे कि इंजीनियरों की मेहनत है, गजब का बनाया। गुरुदेव गए थे उसके पंचकल्याणक में, जोरदार पंचकल्याणक बनाया, बहुत बढ़िया। उनकी सिस्टर है एक, अभी सुसनेर में है, उसका एक भजन याद आ रहा है। महावीरा रे महावीरा रे, तेरा नाम है, माने तेरा नाम ही इतना है, सब दुखों से पार हो जाने का है। मेरे को भजन याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा है। सब दुखों का नाशक तेरा नाम है, नाम इतना महान है कि आपका नाम लें तो सारे दुखों का नाश होता है। यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा होते से ही श्रद्धान में जीव मुक्त अपने को अनुभव करने लग जाता है। महावीर भगवान की श्रद्धा होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। और फिर मुनि दशा हुई तो परमात्मा हो ही गया, जीव मुनिराज बना, जब तो बचा ही क्या है। तो हे जिनेंद्र, बड़े कष्टों से आपको प्राप्त करा है, तो जो योगी जन हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं, अर्थात मुनि दशा प्राप्त हुई कि जैसे मोक्ष ही हो गया हो, इतनी ताकत है। दिगंबर मुनिराज बने, या तो इसी जन्म में हो जाएंगे या 2-4 जन्म में हो जाने वाले हैं। भावलिंगी संत बहुत बड़ी बात है। द्रव्यलिंगी तो अनंत बार बना, 9वें ग्रीक गया, फिर वापिस निवोध चला गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देह की क्रिया करे जाओ, पुण्य करे जाओ। भावलिंगी मुनिराज की बातें हैं। तो बड़े कष्ट से आपको प्राप्त करते हैं योगी जन। है तो चौथे गुण स्थान से ही बात है, क्योंकि जीव विरक्त हो जाता है कुटुंब परिवार से, संयोगों से, देह से। तो तैयारी बैठा है जेल खाने से छूटे, ऐसा देह छूटा, और बारंबार अपनी शुद्धात्मा का स्मरण करता ही रहता है और अपनी पर्याय में विश्रांति लेता है, कर्ता बुद्धि छोड़कर। क्योंकि केवल ज्ञानी को माने और फिर और कहे कि मैंने किया है, इतना अज्ञान अंधकार है भाई। आप भगवान को ज्ञाता मानते हो कि नहीं, 3 लोक के नाथ, तो आप कैसे कर सकते हैं दूसरे द्रव्य में। अनीता जी रोटी बनाते हैं कि नहीं, तो कैसे बनती है? जोर से बोलो। अगर इतना समझ जाओ तो अज्ञानी रहता नहीं, जीव तो तैरने लग गया। भाव तो होएगा लेकिन जानेगा ऐसा कि तो स्वतंत्र है। और क्या चाहिए इससे आगे? कृतकृत्य हो गया जीव इतने में। तो ये छोटी बात नहीं है कर्ता बुद्धि छोड़ देना। वो जो कर्ता बुद्धि है बिल्कुल जिनेंद्र भगवान को मानता ही नहीं, उनका केवल ज्ञान का अस्तित्व ही मंजूर नहीं उसको। घोर संसार जन्म मरण का अंत नहीं है। इसलिए हे प्रभु, जिनेंद्र बड़े कष्ट से आपको प्राप्त करके योगी जन कृतकृत्य हो जाते हैं, अर्थात संसार में उनको दूसरा कोई भी काम बाकी नहीं बचा। अब इस 3 लोक में जो करने लायक काम था जो कर लिया, कुछ बचता ही नहीं, कृतकृत्य हो गए। वैसे तो सम्यक दर्शन में कृतकृत्य होता है जी, उसकी श्रद्धा में आ गया। शुद्धात्मा उपादेय है, आत्मा आनंद की खान है, जिनराज आत्मा में लीन हो रहे हैं। इतना ही समझना था जीव को। इतना समझा तो उसको अपनी आत्मा से प्यार हो गया और अपनी आत्मा में विश्रांति करने लग गया। मुनिराज के प्रचुर विश्रांति है,
चौथे गुण स्थान में थोड़ी सी है, लेकिन है तो सही। अगर अपनी आत्मा में विश्रांति नहीं है, निर्भयता नहीं है, निराकुलता नहीं है, तो आत्मा मानते ही नहीं है। न जिनराज को मानता है, न आत्मा को मानता है, घोर मोह की नींद में है। तो हे प्रभु, यद्यपि संसार में बहुत से देव हैं, वे अपने को परम पद का कारण भी कहते हैं कि हम तुमको मोक्ष दिला देंगे, हम तुमको सुखी कर देंगे, तुम हमारी पूजा करो, हम तुमको पार कर देंगे। छोटी सी नैया है, इसमें हमारी नाव में बैठ जाओ, तार देंगे। क्या भजन है? कितनी बढ़िया बात है। ये जो है अन्यमति भी बोलते हैं, लेकिन वो समझते हैं जिनको भगवान देव वो उनकी स्तुति करते हैं। जैनी क्या करेगा कि हे प्रभु, मेरी छोटी सी नैया है, आप खिवैया हो, अनंत जीव तर गए और आगे भी तरते रहेंगे आपसे। आप ही निमित्त हो, उपादान तो जीव का है। भोंदू ही रहे, अपने को देही समझता रहे, अपने को संयोग दिख रहा है, जरा सा क्षणिक उसके अंदर डूबा रहे, तो कौन रोके उसको समझ में आना चाहिए भाई। तो मेरी नैया के खिवैया आप ही हो, भव सागर से पार करने वाले। हे प्रभु, संसार में बहुत से देव हैं, तथा वे अपने को परम पद का कारण भी कहते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, मनवाते हैं, मानते हैं। परंतु हे प्रभु, हे जिनेंद्र, उनमें अनेक दूषण भी मौजूद है। अनेक मतलब मिथ्यात्व भी है, और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोट मोट उसमें डूब रहे हैं। जगत के देव सब देखे, अब हाथ में आयुध रखने का क्या काम रखा है? मतलब किसी को मारेंगे, मतलब जीव हिंसा होगी, मतलब उनको जीव दया ही नहीं है। अब जिसको जीव दया नहीं, उसको अपनी भी दया नहीं है। एक भी जीव को अपनी वजह से जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसा ही आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए जीव को। होती तो है, लेकिन बचने की कोशिश करना चाहिए। फालतू चूल्हा नहीं जलाना, बहुत जरूरी हो तो जलाना। अग्नि का एक जीव है, पंखा से नहीं रहा जाता है तो खेत तो रखो। बोलो तो सही कि मेरे पंखा चलाने का भाव हुआ है तो ये मेरा बड़ा भारी दोष है, वायु का एक जीव की रक्षा नहीं की मैंने। ऐसा हर ज्ञानी समझता है, ऐसे सब समझ लेना। बस एक दृष्टांत दिए थोड़ी सी, तो कौन तारे? अनंत भगवान के सिवाय कौन जगत में है जो ये अभिमान करते हैं कि हम परम पद का कारण हैं? किंतु हे जिनेंद्र, उनमें अनेक दूषण भी मौजूद है, जिनका गिनती का पार ही नहीं है। कौन कब तक याद करें? इसलिए वे परम पद के कारण नहीं हो सकते हैं कि जो दोष के भंडार हों वो आपको परम पद दिला देंगे, अर्थात मोक्ष पहुंचा देंगे, अर्थात आपके सब दुख का अंत करा देंगे। और नहीं हो सकता है। सब दुखों का अंत मिथ्यात्व और कषाय का यही दुख है। ये कराने में, अंत कराने में निमित्त तो सिर्फ अनंत परमात्मा ही है। महावीर भगवान ही है, कोई भगवान ही है, सिमंदर भगवान ही है। जितनी ताकत हो उतनी खूब भक्ति करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। बहुत बहादुर जीव का काम है जो जिन पूजन बिगड़ रहे नहीं, जिन वाणी बिगड़ रहे नहीं, बार बार अभ्यास करे, शुद्धात्मा को याद करे, पंच परमेष्टि को याद करे। बहुत बहादुर जीव का काम है।
मोह की गुलामी वाला क्या करेगा बेचारा? गुलाम है वो तो, घरवाली का गुलाम, पुत्र का गुलाम। बस तो अपने को परमात्मा पद का कारण भी कहते हैं, किंतु है जिनेंद्र उनमें अनेक दूषण मौजूद है, उनके दूषणों का पार नहीं है। अन्य मत का कह दिया है, कोई द्वेष बुद्धि से नहीं कहते हैं। ठोडरमल जी ने लिया है कि भाई आप अपने मत की तो प्रशंसा करते हैं, अन्य मत की निंदा करते हैं, कि भाई निंदा नहीं करते हैं, जैसा है तैसा कहते हैं, जैसा है तैसा कहते हैं, कोई निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि जीव का अहित अहित है इसलिए कहते हैं। और जिनेंद्र भगवान में जीव का हित हित है, उनकी भक्ति करने से ही कहाँ के कहाँ ऐसा पुण्य बनता है, उसका फावड़े से खोदेगा तो खोदेगा नहीं, खोटेगा नहीं। एक खाली एक दिन के पूजन में भगवान की भक्ति करने में ऐसा पुण्य बन जाता है जीव। तो हे प्रभु, इसलिए वे परम पद के कारण नहीं हो सकते। परम पद का कारण यदि कोई जगत में है, तीन लोक तीन काल में, तो वे आप ही हैं, जिनेंद्र भगवान ही हैं, अरहंत और सिद्ध परमात्मा ही हैं, और कोई जीव का शरण नहीं है। उसको ठेठ सारे दुखों से पार करा दे, ऐसे निमित्त तो सिर्फ अरहंत भगवान ही हैं। सब आकुलताएं, सब भय, सब चिंताएं जड़ से नष्ट होती है सम्यक दर्शन होने पर। फिर तो चारित्र का जो रहता है वो धीरे धीरे सब जहानी निकाल दी, तो धीरे धीरे बाकी सब नष्ट होने की तैयारी है। बस ऐसी स्थिति में हे प्रभु आप ही हो, क्योंकि योगी जन दिगंबर में निराज होते हैं, उनके 12 प्रकार के तप होते हैं। 6 अंतरंग तप होते हैं, 6 बहिरंग तप होते हैं। कौन से अंतरंग, कौन से बहिरंग? ये बहिरंग है, अर्थात ये जो है देहाश्रित या बाहर के पदार्थों के निमित्त में अपनी परिणति में बचते हैं। इतना तो ज्ञानी को विवेक होता ही है, होना ही चाहिए। जितना बने बाहर का तप, अब भोजन करना तो ज्यादा क्यों करें, प्रमाद खड़ा हो जाएगा। कम करो ना भाई, भूख से कम करो, पानी के लिए जगह रखो, हवा के लिए जगह रखो। बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं हमारे यहाँ, तो क्या करें उसको। हाँ, भोजन करने जाए, ब्राह्मण हो लड्डू नहीं खाए तो उसको पिटाई करता है बाप कि ये क्या करे, रोटी तो रोज ही खाता है, लड्डू मिले पहले लड्डू खाए उससे पेट भर। ऐसे ही किसी के यहाँ ब्याह शादी में जाना हो, दही बड़े बने हो या बहुत सारी मिठाई बने हो, तो कोई चूकेगा क्या? हम किसको परवाह लाड़े लाड़ी की परवाह, तो हमारा हाथ बढ़िया भोजन हो, कैसी शादी हुई, बहुत अच्छी हुई साहब, क्यों, बड़ा अच्छा खाना बनाया, बस इतनी फिक्र है उसको, बाकी काय की फिक्र। अंतरंग में ये तब 12 प्रकार के, ये अंतरंग के 6 बहिरंग के, तो अंतरंग के ये 3 ये याद रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जीव, क्योंकि अगर ये याद हो गए तो उसका जो अंश है, लक्षण, उसको यहाँ चौथे स्थान से दिखने लग जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीव को आत्मा का भान हुआ और उसकी पर्याय में 12 प्रकार के तप का लक्षण अंदर प्रकट नहीं हो। प्रकट होगा ही होगा, अंश में, विशेष तो दिगंबर मुनिराज में पाया जाएगा। बिल्कुल ही नहीं हो तो अज्ञानी है। उसको जिनराज का क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, दीवधनी क्या होती है, कुछ भान नहीं मिलता है।
तो हे प्रभु, परम पद के कारण यदि कोई है जगत में तो वह सिर्फ आप ही हो। महावीर भगवान की जयंती इसीलिए जोर से मनाने वाले हैं, बहुत तेजी से, बहुत ताकत से मनाएंगे। मामूली बात नहीं है, ये नशा चढ़ना चाहिए जीव को। महावीर जयंती का नशा चढ़ना चाहिए। हमारे अनंत प्रकाश को तो ऐसा चढ़ा है, गजब का नशा चढ़ा उसको। तो बस महावीर भगवान याद करता तो जयंती, महावीर जयंती, महावीर जयंती, महावीर जयंती, धुन लगना चाहिए, कोई छोटी बात नहीं है ये। तो योगी जन तपादि के द्वारा 6 बहिरंग 6 अंतरंग, इसका अंश चौथे गुणस्थान में या सम्यक दर्शन में भी हो तो भी जेनी में भी शुरू हो सकता है थोड़ा बहुत। 12 प्रकार के तप का लक्षण उसको थोड़े बहुत अज्ञानी है तो भी उसकी परिणति में थोड़े बहुत तो दिखने लग जाएंगे। अंकुर तो सम्यक दर्शन होने पर ही फूटेगा, लेकिन उसके पहले भी उसकी अनुमोदना वगैरह चालू करेगा जी। अंतरंग के भी और बाहर के भी 6 अंतरंग 6 बहिरंग, उसके द्वारा आपके कृतकृत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं कि जो जीव 12 प्रकार के तप को धारण करेंगे या करने की भावना रखेंगे या बने जितना अंतर में इस बात को पुरुषार्थ करेंगे, वो कृतकृत्य होते होते पूरी तरह से कृतकृत्य होकर आपके समान बन जाएंगे। विशेष बात चलेगी। बहुत ही सुंदर चर्चा पद्मनंदी पंचविंशति का श्लोक 733-734 ऋषभ स्तोत्र का अभी हमने स्वाध्याय किया। आज धूप दशमी का मंगल दिन है, तो 8 कर्म नष्ट हो और सिद्ध दशा की प्राप्ति हो, ये भावना, और जो 8 बड़े बड़े दोष हमारी परिणति में चल रहे हैं, तो अष्ट द्रव्यों से हम पूजन करते हैं कि उसके माध्यम से हम द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेते हुए और दोषों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे वैद्य होता है तो वो जड़ से बीमारी का नाश करता है, उसकी दवाएं भी शुद्ध होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य देव ने भगवान को वैद्य की उपमा दी है, क्योंकि वे ही जन्म जरा मरण आदि रोगों को नाश करने में समर्थ हैं। वे जिनेश हैं। जिनेश अर्थात जीतने वालों के ईश्वर। जीतने वाला कहाँ से? कि जिसको भी देह और राग से भिन्न ज्ञानानंद सागर अपनी आत्मा का भान हो गया, तो वह जिन हो गया और वह जिनेंद्र प्रभु को ही अपना ईश्वर मानेगा और वही उन्हें बारंबार स्मरण करेगा। और कहना चाहिए कि सच्ची भक्ति भी उसी जीव को होगी। अनादिकाल से ये जीव दुख के मार्ग में है, क्योंकि कैसे भी विषय भोग भोगे लेकिन वो पाता अंत में दुख ही है, क्योंकि अज्ञान अंधकार है और उसमें वह जो भी करता है उन सब का रिजल्ट दुख ही दुख है। तो इस दुख के मार्ग से निकालने वाले एकमात्र यदि शरणभूत हैं तो वे जिनेंद्र भगवान ही हैं। जो भी उनकी श्रद्धा करता है, उनको जानता है, तो उसी क्षण उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष का मार्ग शुरू हो जाता है, उसकी आत्मा में सुबुद्धि पैदा हो जाती है और वह जिनेंद्र प्रभु का दासानुदास बन जाता है और मुनिराज बनकर और शीघ्र ही अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। ऐसी यहाँ पर गारंटी है। अहिंसा धर्म की बात आई थी
कि अन्यमति अहिंसा धर्म का पालन कैसे करेंगे। जैनमति जो है, जिनेंद्र भगवान ने, केवल ज्ञानी भगवान ने ये बताया है कि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, ये सब जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो इसीलिए उनकी रक्षा का भाव, वो अहिंसा धर्म की बात ये जैन धर्म में आती है। बा अदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादशाह जैन का या महावीर का दरबार है। महावीर भगवान ज्ञेय को जानते हुए भी शुद्धात्मा में पूर्ण लीन हो रहे हैं, और जो भी अनंत भगवान हैं उन्हें भाव मोक्ष हो गया है। मोह का क्षय वही मोक्ष है, और मोह यही तो शत्रु है, यही तो अनंत दुख को देने वाला है। परिवार, कुटुंब या देह ये हमारे शत्रु नहीं है, बल्कि देह से जो एकत्व बुद्धि है वो सबसे बड़ा शत्रु है मिथ्यात्व का। और जो भी जिन राज को जानता है वह उसकी लड़ाई मोह शत्रु से शुरू हो जाती है। वो फिर मोह में डूबा नहीं रहता है और चारित्र मोह को भी जीतने का प्रयत्न करता है और मुनिराज बनता है और कृतकृत्य हो जाता है। अरे भारी भक्ति हमारे मन में मुनीश्वरों की होनी चाहिए, क्योंकि मुनिराजों के निमित्त से, जिनेंद्र देव के निमित्त से ही अनंत जीव इस संसार समुद्र से पार हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जीव दया की जो बात आज संयम धर्म के दिन आई है, तो बहुत ही सुंदर बात बताई कि जिसको जीव दया नहीं है ना, उसको अपनी भी दया नहीं है। अरे हमारे से यदि कहीं हिंसा हो भी जाती है तो हमें खेद होना चाहिए। दुख तो वास्तव में मिथ्यात्व और कषाय का है, और इन सब दुखों का अंत करने वाले जिनेंद्र प्रभु हैं। अतः जितनी ताकत हो उतनी ताकत से हमें उनकी भक्ति करना चाहिए। वो बहादुर जीव है जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, पूजन करता है और उनकी वाणी को श्रवण करके हृदय में उतारता है। मोह की वो गुलामी नहीं करता है, बल्कि मोह पर तो विजय प्राप्त करने का प्रयत्न निरंतर करता रहता है। अन्यमति के जो देव हैं वो तो अनेक दूषणों से युक्त हैं। यहाँ कोई उनकी निंदा नहीं की जा रही है, लेकिन वहां पर जीव का अहित ही अहित है। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति और पूजन में जीव का हित ही हित है, क्योंकि तीन लोक और तीन काल में परम पद का कारण यदि कोई है तो वो अरहंत और सिद्ध भगवान ही हैं। वे ही शरणभूत हैं, सब भय और चिंताओं को जड़ से नष्ट कर देने वाले हैं। 12 तप को धारण करने वाले योगी जन हैं। एक यहाँ पर आज बहुत ही अनुपम अद्भुत बात बताई तप के संदर्भ में कि 12 तप तो मुनिराजों की परिणति में होते ही हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा अंश, उसका लक्षण चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। और यदि वो लक्षण शुरू ना हो तो समझ लीजिएगा कि वो अज्ञानी है। 12 तप ज्ञानी को तो शुरू होते ही हैं, लेकिन अज्ञानी यदि हो, जैनमती हो और फिर भी थोड़ा बहुत लक्षण तो उसकी परिणति में भी दिखने लगता है, जैसे कि अनुमोदना आदि करने से। तो महावीर जयंती हमारी आने वाली है और ऐसे प्रभु की भक्ति कितने धूमधाम से करनी चाहिए, उसकी हमें धुन लगना चाहिए। ऐसी अद्भुत जिनेंद्र देव की भक्ति की, आत्मा की भक्ति की चर्चा अभी हमने सुनी है। अब जिनवाणी स्तुति।